इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस की आर्टिलरी ने एक्शन दिखाया है। रूस के हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस और कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। ये तय हो चुका है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीत जाते हैं तो उनका अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे और इसके लिए रूस ने विध्वंसक प्लानिंग की है। दूसरी तरफ नेटो को इसका अंदेशा हो गया है। ऐसे में नेटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे रूस कभी ना भेद पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को अग्रिम मोर्चे पर लगाकर रूस को बैकफुट पर लाने की बड़ी तैयारी की है, जबकि तीनों बाल्टिक देशों की महिला प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के साथ मिलकर न सिर्फ पुतिन के मंसूबे को रौंदा जाएगा बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे रूस फिर कभी बाल्टिक की तरफ नजर न उठा सके। यूरोप में हालात इतने विध्वंसक होने वाले हैं कि रूस कभी भी एटमी हमला कर सकता है। और उसके निशाने पर बाल्टिक देश सबसे पहले नंबर पर है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दूसरी वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं। तीसरी वजह है बाल्टिक देशों में 2 महीने में दूसरी बार डिफेंडर ड्रिल हो रही है। चौथी वजह है बाल्टिक देशों ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पांचवी वजह है बाल्टिक देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हर विध्वंसक कदम के लिए तैयार है। फिर चाहे यूरोप में एटमी युद्ध ही क्यों ना शुरू हो जाए। वैसे भी तीनों देशों की शासन अध्यक्ष महिलाएं हैं जो लगातार पुतिन की नीति की सबसे बड़ी आलोचक रही हैं। एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास, लातविया की प्राइम मिनिस्टर एविका सेलिना और लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंग्रिदा सिमोनाइट। ये तीनों पुतिन की जबरदस्त विरोधी हैं। कई बार रूस की रणनीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठा चुकी हैं। तीनों बाल्टिक देश रूस के सामने बेहद छोटे और कमजोर हैं, फिर भी वो टिके हैं। तो इन महिलाओं के हौसले और रणनीति की वजह से इसका असर यह हुआ कि नेटो ने आगे आकर बाल्टिक देशों में न सिर्फ परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी बल्कि उनकी सरहद पर अतिरिक्त हथियार तैनात करके रूस बेलारूस से सुरक्षा तंत्र तैयार किया। तीनों बाल्टिक देशों की प्रधानमंत्री महिलाएं हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो रूस से हार नहीं मानने वाली बल्कि हर पलटवार के लिए तैयार है। इसी तरह यूक्रेन ने भी एक लेडी ब्रिगेड तैयार की है जो फ्रंट फुट पर जाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसके लिए भर्ती भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यूक्रेनी फौज में भर्ती के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस देश पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। बाकी हथियार चलाने और मिलिट्री ट्रेनिंग यूक्रेनी फौज के अधिकारी देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में यूक्रेन की आर्मी में करीब 50,000 महिला सैनिक थी, जिसमें 16,500 मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल थी। इनकी संख्या 40% बढ़ चुकी है। यानी इस वक्त रूस से करीब 70,000 महिलाएं युद्ध लड़ रही हैं, जिसमें से करीब 20,000 महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध के दौरान 4,000 महिला सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती में कोई कमी नहीं आई। महिला सैनिकों को मेडिकल कैंप के अलावा इन्फेंट्री और कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भेजा जा रहा है। कई महिलाएं तो टैंक बटालियन का भी हिस्सा हैं। अब यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिक पहुंच गए हैं।
जो यूक्रेनी सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि फ्रंट फुट पर जाकर युद्ध भी लड़ रहे हैं। सैनिक भेजने में बाल्टिक देश सबसे आगे हैं, इसीलिए वो रूस के टारगेट पर है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का रूट बाल्टिक देशों से होकर है। इसलिए रूस अगर यूक्रेन जीत जाता है तो अगला टारगेट बाल्टिक देश ही होंगे। लेकिन नेटो के होते हुए यह इतना आसान नहीं होगा और इसके लिए नेटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक देशों तक जबरदस्त तैयारी की है। रूस के खिलाफ नेटो की ड्रोन बटालियन पूरी तरह से तैयार है। नेटो देशों ने रूसी बॉर्डर पर ड्रोन की दीवार बना दी है, जो पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों तक निगरानी करेगी। पोलैंड बेलारूस सीमा पर भी ड्रोन की अभेद्य दीवार बना ली गई है। इसके अलावा लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से ड्रोन एक साथ हमला करेंगे। आगे नॉर्डिक देशों से रूसी सीमा पर ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे से भी ड्रोन अटैक की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलैंड से नॉर्वे तक ड्रोन चक्रव्यूह के जरिए नेटो बाल्टिक देशों को सुरक्षित करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 भी लंदन में तैनात कर दिए गए हैं, जो रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राड को काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 एक लूप की तरह निगरानी करेंगे, यानी लंदन से उड़ान भरकर वो बाल्टिक देशों तक पहुंचेंगे, जिसमें कैलिनिनग्राड के चारों ओर चक्कर लगाकर पोलैंड के एयर स्पेस से होकर लौट आएंगे। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को चेतावनी है कि उसका कैलिनिनग्राड एटमी बेस नेटो के टारगेट पर है। खास बात यह कि B-52 बॉम्बर को कई फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे, जिसमें स्पेन का F-18 हॉर्नेट, जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून और पोलैंड का MiG-29 शामिल होगा। फाइटर क्राफ्ट की इस टीम को नेटो ने बॉम्बर टास्क फोर्स नाम दिया है। बाल्टिक देशों के अलावा सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को रूस से है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने एटमी हथियार तैनात करके पोलैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसलिए पोलैंड ने नेटो से अतिरिक्त सुरक्षा की डिमांड की है, जबकि पोलैंड ने बेलारूस और कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर एक टस्क लाइन बनाई है, जिस पर टैंक, एयर डिफेंस और आर्मर्ड व्हीकल को तैनात किया है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर भी लगाया है, जिस पर पोलैंड ने करीब 18,000 करोड़ खर्च किए हैं। ये खर्च करीब 700 किलोमीटर लंबी सरहद पर खर्च किया जा रहा है, जहां मिलिट्री डिफेंस के अलावा अंडरग्राउंड माइंस और एंटी टैंक बंकर भी तैयार किए हैं। इसी तरह की तैयारी एस्टोनिया ने भी की है। उसने 500 से ज्यादा बंकर बना लिए हैं, जबकि एस्टोनिया के साथ मिलकर लिथुआनिया और लातविया डिफेंडर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसमें 90,000 एक्टिव सैनिक हैं और दूसरे बॉर्डर पर कुल 3 लाख सैनिक मौजूद हैं। यानी नेटो फ्रंट फुट पर आकर न सिर्फ यूक्रेन के अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की सुरक्षा में जुटा है, बल्कि रूस से बड़े युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस कितना विध्वंसक पलटवार करता है, क्योंकि बाल्टिक देश यूक्रेन के बाद पुतिन के अगले टारगेट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।